जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय के ऊपर हम बोलने वाले हैं वो है भारत ताइवान संबंध। आज इसके ऊपर बोलने की जरूरत क्या है? जरूरत इसके लिए है कि 2 दिन पहले ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक यूरोपियन न्यूज़पेपर को, जिसके अंदर उन्होंने ताइवान और चाइना के संबंध के बारे में बात की। इसके सिवाय ताइवान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनके संबंधों के बारे में बात की और ये बताया कि अगर ये देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान उनको मदद करता है तो अच्छी बात है। अगर ये देश मदद करते भी नहीं है तो भी ताइवान जो है चाइना के खिलाफ लड़ेगा और अगर चाइना ताइवान के ऊपर लश्करी हमला करता है तो उसका करारा जवाब देगा। अगर आप ताइवान और चाइना की जियो लोकेशन देखते हैं तो आपको नजर आ जाता है कि ताइवान एक काफी छोटा देश है। तकरीबन 3 करोड़ के आसपास इसकी लोक संख्या है, लेकिन उसकी जो मिलिट्री है ये काफी ताकतवान है। उनके पास जो वेपन्स है वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन पावर से उनको अच्छे हाई क्वालिटी वेपन्स ये मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, तो आज उनके सपोर्ट के लिए अगर आपको याद होगा कि कुछ देर पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के सबसे बड़े युद्ध नौका है वो अमेरिका ने साउथ चाइना समुद्र में प्लेस किया है। उसका मेन उद्देश्य है कि मदद करना, या तो ताइवान को या साउथ चाइना समुद्र के अगर किसी और देश के साथ चाइना पंगा लेता है, उनको तंग करता है, तो उनको मदद करने के लिए। ताइवान की लोक संख्या 3 कोटि के आसपास है, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। तकरीबन फर्स्ट जो टॉप 10 इकोनॉमी है इसमें उनका योगदान उसमें वो शामिल है। इतना ही नहीं, तो जब तक सवाल है टेक्नोलॉजी का, तंत्रज्ञान का, वहां पर भी वो बहुत ही आगे है। थर्ड या फोर्थ टेक्नोलॉजिकल पावर उनको बोला जा सकता है। इतना ही नहीं, तो ताइवान और चाइना का संबंध यह है कि एक्चुअली जो चाइना के ऊपर जिनका राज्य था वो जिनका नाम था चैंग काई शेक, जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ लड़ाई करके हरा दिया और चैंग काई शेक फिर चाइना से भाग गए और वो ताइवान में जाके सेटल हो गए और उसके बाद ताइवान के ऊपर चैंग काई शेक उनके फैमिली का राज्य रहा है। लेकिन अभी वो वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पैदा हुई है। तो मिलिट्रीली ये देश ताकतवान है, इकोनॉमिकली ये ताकतवान है, टेक्नोलॉजिकली ये ताकतवान है। उसे मदद करने के लिए अमेरिका तो तैयार है। सवाल यह है कि बाकी के देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये उनको मदद करेगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ताइवान, अभी ताइवान के बारे में बातचीत करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आर्य चाणक्य ने हजारों साल पहले बोला था कि शत्रु का शत्रु ये आपका मित्र होता है। हमारी चाइना के खिलाफ की जो लड़ाई है ये बहुत साल चलने वाली है और इसीलिए चाइना के खिलाफ हमें हमारे एक मित्र देशों का अलायंस बनाने की जरूरत है, ताकि उनके साथ अगर लड़ाई होती है तो हमें मदद करने के लिए काफी सारे मित्र मिलेंगे। और ताइवान इसमें एक हमारा अच्छा मित्र बन सकता है। ताइवान से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, ताइवान के साथ हमारे आर्थिक संबंध है, ताइवान के साथ हमारे मिलिट्री संबंध सुधारने की उम्मीद है। तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है। कुछ हफ्ते पहले ताइवान का स्वतंत्रता दिन था, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। नॉर्मली हमारे देश में किसी भी देश का अगर इंडिपेंडेंस डे है तो हमारे न्यूज़पेपर उसके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं और भारत और उस देश के संबंध कैसे अच्छे हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन ताइवान के इंडिपेंडेंस डे के 2-3 दिन पहले चाइना की एम्बेसी जो भारत में है, उन्होंने भारतीय मीडिया को दम दिया
कि अभी 2-3 दिन के बाद जो उनका इंडिपेंडेंस डे है, इसके बारे में आपने कोई सप्लीमेंट नहीं निकालनी है, उनके बारे में आपने कोई भी आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं क्योंकि ताइवान ये हमारा हिस्सा है। अगर हमारी मीडिया को सरकार या कहीं किसी से कुछ बोला जाए कि आप इस प्रकार की चीज़ मत करो, तो वो चिल्लाना शुरू करेंगे कि आप हमारे राइट्स के ऊपर गदा डाल रहे हो। लेकिन चाइना एम्बेसी ने बोला और हमारे न्यूज़पेपर ने चुपचाप से उसे मान लिया। इसे हम बोलते हैं हमारी देश के अंदर के जो न्यूज़पेपर है उनकी इंडिपेंडेंस। ये सब डर गए या उन्हें चाइना एडवर्टाइज़मेंट देता है तो इसलिए ये चाइना के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। तो ये और ये नोटिस किया ताइवान ने भी। ताइवान ने बोला कि आप फ़िक्र मत करो, ये जो चाइना है दम देता रहेगा, लेकिन उसकी ज़्यादा फ़िक्र मत करो, फिर भी हमारे न्यूज़पेपर ने नहीं माना। लेकिन आज सवाल ये है कि हम ताइवान के साथ किस प्रकार का कोऑपरेशन कर सकते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन तो अभी होने की उम्मीद है, जिसमें हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी, हमारी आर्मी उनके आर्म फोर्सेस के साथ एक्सरसाइजेस करेगी, साथ में ट्रेनिंग करेगी, क्योंकि जितना लड़ने का एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी को है, इतना एक्सपीरियंस दुनिया में किसी भी आर्मी को नहीं है। आज इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला है या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है या और काफी सारी एस्टेब्लिशमेंट, इसमें किसी भी समय 40 से 50 देशों के सैनिकी कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन देश। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े होशियार लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो यूरोप और अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। लेकिन जब यूरोप और अमेरिका मिलिट्री अफेयर्स के अंदर लड़ने के अंदर जब हायर एजुकेशन चाहता है तो वो हमारे देश में आता है। शायद आपको पता ही होगा कि अमेरिका के सोल्जर्स जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, अमेरिका के सोल्जर्स जो ईरान इराक में लड़ रहे हैं, वो वहां जाने से पहले हमारे देश में आते हैं, हमारे से रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद ही इस कठिन इलाके में जाते हैं। तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारा उनके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होने की भी उम्मीद है। इसके सिवाय उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी रहेगा, क्योंकि साउथ चाइना समुंदर के अंदर केवल ताइवान ही नहीं है, बल्कि और सारे देश है, जैसे कि खास तो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जो बिल्कुल नाराज है चाइना के साथ। तो शायद ये भी देश एक मिलिट्री अलायंस के लिए चाइना के खिलाफ बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। तो हमने चुपचाप से इन सब देशों की एक अलायंस बनानी चाहिए, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें मेक इन इंडिया के अंदर हम जो अलग-अलग जो बड़े शस्त्र है, जो हम हमारे देश में बनाना चाहते हैं, उसमें भी इनकी मदद लिया जा सकती है और मेक इन इंडिया को आगे लिया जा सकता है। ये साउथ चाइना के सब जो देश है, चाइना की नेवी से डरते हैं। तो वो बहुत सारे देश जो है हमारे से ब्रह्मोस नाम का जो हमारा मिसाइल है, जो एक वर्ल्ड क्लास मिसाइल है, वो मांग रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि अगले कुछ दिन में आपको खबर आएगी कि हमने हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो बहुत ही अच्छा एंटी शिपिंग मिसाइल है, वो हमने फिलीपींस को भी दिया, वो हमने वियतनाम को भी दिया, वो हमने ताइवान को भी दिया। तो इस तरह से ताइवान को मजबूत करना ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि चाइना ने अभी कुछ देर पहले एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया, जिसके अंदर उन्होंने अगले 50 साल में जो लड़ाइयाँ वो लड़ने वाले हैं, 5 लड़ाइयाँ, तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है और उसके बाद वो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। तो इसकी सिर्फ मैं 2 ही लड़ाइयों की बात करूँगा, क्योंकि ये चाइना के मिलिट्री पेपर में है, ये कहीं प्राइवेट न्यूज़पेपर में नहीं आया है। उनकी पहली लड़ाई है अगले कुछ सालों के अंदर ताइवान के साथ, और जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। और उनकी दूसरी लड़ाई है, वो है बैटल ऑफ
साउथ तिब्बत। आप सोचेंगे कि ये साउथ तिब्बत नाम की क्या चीज है, तो इसका शॉर्ट में आंसर है साउथ तिब्बत, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा करने के लिए चाइना अगले 10 साल के अंदर लड़ाई करने वाला है। ये उनका व्हाइट पेपर बोलता है। व्हाइट पेपर का मतलब होता है उस देश की ये पॉलिसी है। तो इसीलिए हमने चाइना के साथ एक लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए, और जितने देश चाइना के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा अलायंस बनाना चाहिए, ताकि हम चाइना के साथ जब कभी लड़ाई होती है, लड़ाई केवल मिलिट्री होगी ऐसे नहीं। मैंने मेरे जो मैंने बहुत सारे जो प्रेजेंटेशंस किए हैं, इसमें ये भी बोला है ये लड़ाई आर्थिक हो सकती है, ये लड़ाई टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, ये लड़ाई प्रोपोगंडा वॉरफेयर की हो सकती है, ये लड़ाई लीगल वॉरफेयर की हो सकती है, ये लड़ाई जिसे बोलते हैं ट्रेड वॉर की तरफ से हो सकती है, ये साइकोलॉजिकल वॉर की लड़ाई हो सकती है, ये हमारे साथ वाले देश में आके हमें तंग करने की लड़ाइयाँ कर सकते हैं। अगर चाइना पाकिस्तान को मदद दे के हमें तंग करता है, तो हम ताइवान को मदद दे के चाइना को क्यों तंग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब तक चाइना को हम उनके बैकयार्ड के अंदर ही नहीं रोकते हैं, तब तक तब वो हमारे बैकयार्ड में आ जाएंगे और हमें तंग करना शुरू करेंगे। इसलिए चाइना के साथ लड़ाई में हमें अलग अलग फ्रंट के ऊपर लड़ना है, और इस फ्रंट के ऊपर लड़ने के लिए जो ताइवान नाम का देश है, ये हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है। और अभी जो इंटरव्यू उन्होंने पब्लिश किया था, तो हमने क्वाइटली उनको अश्योरेंस देना चाहिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो चाइना के खिलाफ ताइवान की लड़ाई होती है, तो हमारा देश भी उनको इनडायरेक्ट मदद जरूर करेगा। यहीं पर मैं रुकता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम सब इंफॉर्मेशन वॉरियर्स है, हम सब साइबर वॉरियर्स है, और देश के लिए जो अच्छी चीज है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भेजने की कोशिश करते हैं। मैं रुकता हूं। जय हिंद।